नमस्कार, मुंबई कुणाची या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत. मी घाटकोपरमध्ये आणि ही खाऊ गल्ली आहे. खूप जण इथे येतात वेगवेगळे पदार्थ खाण्यासाठी. आता हॅलो, अरे थांबा, चला तुम्ही काय खायला आला होता? आम्ही जस्ट खाऊ गल्लीमध्ये सगळं टेस्ट करायला आलो होतो पहिल्यांदा. पण ही खूप फेमस आहे घाटकोपरची खाऊ गल्ली आहे मी ऐकलं. ना. कारण डोसा असेल, साऊथ इंडियन असेल, गुजराती फूड असेल, हे सगळं खूप छान मिळतं. काय नाव तुझं? कमलेश. काय काय करतो? इंजिनियर आहे. कुठे इंजिनियर आहे? कांजूर मार्गमध्ये. आणि गाव कुठलं तुझं? शेगाव जवळ. शेगाव म्हणजे विदर्भ. गजानन महाराज. आता महागाई जाणवते का? ठीक आहे, सगळ्या ठिकाणीच आहे आणि एवढं काही असं हे नाही आहे. अच्छा, ओके, हां, मॅनेजेबल. महागाईवर कंट्रोल. मध्ये टमाट्याचे भाव वाढले होते, सिलेंडरचे भाव वाढलेत, तर सरकारने कंट्रोल करायला पाहिजे महागाई. करतही असतील कदाचित ते त्यांच्या लेवलला. असं म्हणजे एवढा मोठा देश आहे तर असं सडन सगळ्या गोष्टी होत नाही, पण ते त्यांच्या लेवलला अशी आशा आहे की प्रयत्न करतच असतील म्हणून. तो अजित पवार माहिती आहे? हां, माहिती आहे. उद्धव ठाकरे, हो माहिती आहे. देवेंद्र फडणवीस, हो माहिती आहे. शरद पवार. हो. अजित पवार हे भाजप सोबत गेले, बरोबर योग्य झालं? याच्यावर पॉलिटिक्सवर एवढं कमेंट नाही करू शकत मी. ठीक आहे, म्हणजे असं काही सांगता येत नाही. देवेंद्र फडणवीस माहिती आहे, विदर्भात हो. मुख्यमंत्री होते, आता उपमुख्यमंत्री आहेत. आता देवेंद्र फडणवीसची जी पूर्वी इमेज होती ती आता आहे असं जाणवतं. आहे. हो, असं काही नाही आहे. उपमुख्यमंत्री झाल्यामुळे त्यांची इमेज कमी झाली. असं काही नाही. महाराष्ट्रातील राजकारणाचं चाणक्य म्हणतात देवेंद्र फडणवीसला, बरोबर वाटतं? बरोबर आहे. अजित पवार यांनी शरद पवारची साथ सोडली, शरद पवारची ताकद कमी झाली असं वाटतं? असं म्हणजे एवढं मी डीपमध्ये नाही आहे पॉलिटिक्समध्ये, तर काय उद्धव ठाकरे वगैरे किंवा त्या लेवलवर अनालिसिस नाही आहे माझं. उद्धव ठाकरेंनी लॉकडाऊनमध्ये काम केलं? हो, काम तर केलेलंच आहे ना. काही जण तर म्हणतात काम नाही केलं. असं काही नाही आहे, म्हणजे असं शून्य काम झालं असं डायरेक्ट पण म्हणता येत नाही, पण काम केलेलं आहे सगळ्यांनी. केंद्रातलं सरकार जे आहे ते काही वर्षापूर्वी, म्हणजे 9 वर्षापूर्वी असं म्हटलं होतं की अच्छे दिन आले, तर अच्छे दिन आलेत का? आलेले आहेत. हो. राहुल गांधीचं भाषण ऐकलं? नाही ऐकत. नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधीला याच्यामध्ये काय कंपेअर? नाही, असं काही कंपॅरिझन नाही होत. खूप खूप धन्यवाद. घाटकोपरची खाऊ गल्ली खूप फेमस आहे आणि इथे तुम्हाला आता व्हेज तंदुरी सुद्धा खायला मिळते. नमस्कार, काय नाव तुमचं? अन्वी. आणि संपूर्ण नाव काय? हाँ, पूरा नाम क्या है? हिंदी अन्वी बम। अच्छा, कहाँ रहते हैं मुंबई में? चेंबूर। बचपन से रहते हैं? नहीं, बचपन से नहीं, राजस्थान रहती हूँ। हाँ, तो कभी आए मुंबई? 2017। कैसी लगी मुंबई, कैसे लगी? अच्छा लग रहा है, पसंद आ गया। अच्छा, दिल्ली और मुंबई में अगर कंपेयर करें तो क्या चूज करोगे, दिल्ली या नहीं, मुंबई। क्यों? मुंबई में क्या क्या है बताओ? खाना बहुत अच्छा मिलता है। मैंने सुना दिल्ली में भी खाना बहुत अच्छा मिलता है। नहीं, पर मुंबई में खाना अच्छा, लोग यहाँ के ज्यादा अच्छे हैं, इसके लिए अच्छा, लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं। तभी अन्वी, ये बताओ कि उद्धव ठाकरे को जानते हो? हाँ, जानते। लॉकडाउन में कुछ काम हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया? नहीं, तभी हम भिलवाड़ा थी, मैं राजस्थान थी, तो और लगता नहीं कि उनने ज्यादा कुछ किया है। अच्छा, अभी मुंबई में बीजेपी की सत्ता आएगी या उद्धव ठाकरे? कैसा सवाल कर रही है तो आप? पॉलिटिक्स तो है ना। हाँ, ध्यान तो रखते होगे। राज ठाकरे को जानते हो? रखते बीजेपी आएगी, बीजेपी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी, क्या ऐसे लगता है? लगता है कि उनने दूसरी जगह डेवलपमेंट किया है तो यहाँ भी कुछ करेंगे। यहाँ भी कुछ करेंगे भाई, इतर राज्यात डेव्हलपमेंट झालंय आणि म्हणून भाजप येईल. चला आता हे फोटो काढतात. तुमचं नाव काय? आपका नाम क्या है? अनुज अनुज, पूरा नाम क्या है आपका? अनुज छोड़ानी। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? हम भी राजस्थान से हैं। राजस्थान से। मुंबई में कभी से है? मुंबई में 7 साल से। 7 साल से। 7 साल पहले मुंबई में आए, कैसी लगी मुंबई? बहुत अच्छा शहर है। बहुत अच्छा। और दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, इसमें एक साल उसमें अच्छा है कि मुंबई? मुंबई बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अपनापन है इस शहर में। तो मराठी भाषा कुछ पढ़ेगा? मराठी थोड़ा बहुत समझता है, बोल नहीं पाते बट समझते ज़रूर है। राज ठाकरे को जानते हो? हाँ जी। उनका भाषण सुनते हो? भाषण नहीं, न्यूज़ में ज़रूर पढ़ते हैं शिवसेना के बारे में, तो इसलिए। शिवसेना को जानते हो अच्छी तरह से? हाँ, मतलब न्यूज़ में जितना रहता है। अच्छा, ये बताओ कि उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में काम किया? उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल किया लॉकडाउन में, लॉकडाउन के वक्त तो काम किया था। कुछ लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे घर पे बैठे रहे, काम नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, उस टाइम पे तो काम काफ़ी किया, लॉकडाउन में तो काफ़ी मिलजुल के काम किया और काफ़ी हेल्प किया बॉम्बे में। अभी ये बताओ कि अजित पवार को जानते हो? अजित पवार जी को बिल्कुल जानते हैं, जो कि बीजेपी में अभी वहाँ हाँ जी साथ आ गए। बीजेपी के साथ। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ शरद पवार को छोड़ के आ गए? सर एथिकली देखें तो गलत है शायद, ऐसा आप पार्टी चेंज कर लेते हैं, आप किसी के साथ पावर में आते हैं और फिर आप, इसके लिए गलत है।
मेरा ऐसा मानना है। बट शरद पवार ने भी काफ़ी काम किया था, बट क्योंकि एक पार्टी जब थी रूलिंग में, जो अभी महाराष्ट्र सरकार में चल रहा है काफ़ी 2-3 साल से, ऊपर नीचे फेरबदल जो सरकार का हो रहा है, आई थिंक वो स्टेट के लिए सही नहीं है। अगर एक पार्टी को पूरा समय मिले एक साथ और एक मेजॉरिटी में मिले, ऐसा नहीं, क्योंकि जब कंबाइंड गवर्नमेंट आती है तो उतना विकास नहीं कर पाती। जब एक ही पार्टी मेजॉरिटी में है, भले ही वो बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, तो वो आएंगे तो स्टेट का विकास कर पाएंगे। पूरी नज़र है आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर। बिल्कुल, रात में 4 बजे जब सरकार बदल सकती है तो नज़र तो रखनी पड़ती है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे। ये बताओ कि शिवसेना में 2 गुट पड़े, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, किसकी सही शिवसेना है? शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे की है, एकनाथ शिंदे? सी, मैं ऐसा मानता हूँ कि क्योंकि ठाकरे परिवार से है, शिवसेना बाला साहब लाए थे, तो मैं तो उन्हीं की, ठाकरे साहब की मानूंगा। एकनाथ शिंदे तो कहते हैं हमारी शिवसेना है। वो तो कहने को तो सब कुछ कह सकते हैं, मैं भी कहता हूँ बम्बई मेरा है, बट अच्छा, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे ने काम किया है लॉकडाउन में। बीजेपी कह रही कि हमारा मेयर बनेगा, उद्धव ठाकरे कह रहे कि हमारा मेयर बनेगा, किसका बनेगा? मुझे लगता है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास, क्योंकि वो सेंट्रल रूलिंग में है, तो जब स्टेट में वही रूलिंग आती है तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसके लिए बीजेपी का पड़ेगा। और बीजेपी के पास टीम जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है महाराष्ट्र में। बहुत बहुत शुक्रिया. अनुज राजस्थानमधून 7 वर्षापूर्वी आले. बँगलोरपेक्षा मुंबई चांगली आहे. बहुत बहुत शुक्रिया. आता आणखी काही लोकांशी बोलणार आहे. दीदी नमस्कार. दीदी नमस्कार. काय नाव तुमचं? मराठी येतं? येतं बट आंसर हिंदी में होगा. क्या नाम है आपका? हेलिना मेहता. मेहता जी, कहाँ रहते हो आप? मैं बॉम्बे से ही हूँ. मैं बोरीवली रहती हूँ अच्छा, बचपन से हो? बचपन से. ये मैंने सुना है कि घाटकोपर की खाऊ गली बहुत फेमस है. हाँ जी, बहुत ही फेमस है. हम बोरीवली से यहाँ पे खाना है. अच्छा, बोरिवली से खाना खाने आते हैं? मतलब नानी इधर रहती है बट बहाना है नानी के घर आने का. खाना तो खाने आते हैं यहाँ पे. आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है. आप यहाँ रहते हो? मैं यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप घाटकोपर की हूँ. शादी कांदिवली हुई है मेरी. अच्छा. हाँ, अच्छा ये बताओ कि उद्धव ठाकरे का नाम जानते हो? हाँ जी. उन्होंने लॉकडाउन में कुछ काम किया ऐसा लगता है? लॉकडाउन में बीजेपी सपोर्टर है हम. हाँ, ठीक है, जो जो है वो बोलो. लॉकडाउन में काम आइडिया नहीं है. हाँ जी. अच्छा, दूसरी ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी फोड़ती है. ये आपको सही लगता है? नहीं नहीं, ये सही नहीं लगता चीज़. ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी ऐसी कि वो फोड़ देती है. जी नहीं. नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले बोले थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ये करप्ट पार्टी है और उनके ही लोग अजित पवार को लेके आए. नहीं, ऐसा तो कुछ बीजेपी पार्टी तोड़ती है वैसा तो लगा नहीं. लाइक लास्ट इलेक्शन था जब बॉम्बे में, तब पार्टी तो शिवसेना ने तोड़ के जोड़ के बनाई थी और शिवसेना वॉन द इलेक्शंस. अच्छा, दूसरी एक बात, बीजेपी का मेयर बनेगा या उद्धव ठाकरे? बीजेपी. आपको क्या लगता है? मुझे बीजेपी ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है. ये लास्ट 3-4 इयर्स में दिखता है कि इंडिया का बहुत विकास हो रहा है और आम जनता भी खुश है बीजेपी से, ऐसा लग रहा है. और मैं भी खुश हूँ बीजेपी के काम से. आप दोनों बीजेपी के सपोर्टर हो, लेकिन सिलेंडर का भाव जो है बढ़ गया है, ऐसा कुछ बोलते हैं, उसके ऊपर क्या? हर साल बढ़ता है, कोई भी आता है भाव तो बढ़ता ही रहता है. लेकिन जो सिक्योरिटी मिलती है, जो ऐसा लगता है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट और हमारा जो स्थान है आउट ऑफ सब कंट्रीज़ में, वो बीजेपी के आने से बढ़ गया, ऐसा लगता है मुझे. अच्छे दिन आए लगता है? अच्छे दिन तो मुझे लगता है कि इंडिया को आने में बहुत टाइम लगेगा. इतना जल्दी अच्छे दिन नहीं आएगा. उसमें सब कॉपरेशन सब पब्लिक को भी देना चाहिए अच्छे दिन के लिए, और सब पॉलिटिशियन भी बिना करप्शन, और पूरा देश इतना मेहनत करके करप्शन के बिना आगे बढ़ेगा तो ही अच्छे दिन आएंगे. आप इतने बचपन से मुंबई में हो, ये बताओ कि उद्धव ठाकरे को जानते हैं? मैं उद्धव ठाकरे को जानती. बाला साहब ठाकरे को ज़्यादा जानती थी, क्योंकि वो ऐसा सब बोलते थे कि वो बॉम्बे के शहर है. मतलब वो लायन, एज ए लायन उसका जो इमेज था, वो छोटे सी तब से ऐसा सुनती आई हूँ और जानती थी कि उन्होंने बहुत महाराष्ट्र के लिए कुछ बहुत काम किए हैं. उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ा ऐसा लगता है? हिंदुत्व छोड़ा ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उद्धव ठाकरे का कुछ मेरे को विचार में कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या करते हैं. थॉट्स है ना ऑन पॉलिटिक्स, उनको क्या करना है वो क्लियर नहीं लगते उद्धव ठाकरे के. सो बस ये है. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होना चाहिए.
आई थिंक राज ठाकरे का जो विचारधारा है, जो थिंकिंग है, वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू उद्धव ठाकरे. आई डोंट थिंक कि वो कभी सेम लाइन पे कभी आएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. सामान्य लोकांच्या प्रतिक्रिया थेट घाटकोपरच्या या खाऊ गल्लीतून. खाऊ गल्ली खूप फेमस आहे, खूप प्रसिद्ध आहे. खाऊ गल्लीमध्ये अनेक जोन म्हणजे कांदिवलीवरून लोक आले होते. सरदारजी नमस्कार. नमस्ते. कहाँ से आए हो? पता नहीं यार, पंजाब से आए हैं. पंजाब से. कब आए? नहीं यार, कोई इंटरव्यू देने के मूड में नहीं है फिलहाल. नहीं, मैं खाली पूछ रहा हूँ मुंबई कैसी लगी हमारी? अरे मुंबई का ही हूँ मैं, मजाक कर रहा मुंबई का. अच्छा ठीक है. कहाँ रहते हो मुंबई? हूँ. मैं रहता हूँ घाट के ऊपर. घाटकोपर रहते हो तो मुझे बोल रहे थे कि इंटरव्यू देने के. क्यों ऐसा क्यों? ऐसे ही मजा आ रहा है टाइम पास करने आपके लिए. अच्छा, मेरे लिए टाइम पास. लेकिन मेरे लिए टाइम पास नहीं है. मैं लोगों के दिल में क्या चल रहा है सरकार के बारे में, नेताओं के बारे में बयान नहीं कर सकता मैं. अरे छोड़ो, जो सही कर रहा है वो सही है. महंगाई बढ़ी है ऐसा लगता है? ठीक है यार, कोई बड़ी नहीं है. जिसकी इनकम अच्छी है वो सही जी रहा है, जिसकी इनकम खराब है वो अपनी इनकम बढ़ाए कैसे भी, और कुछ नहीं कर सकते. जो अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसे बोल रहे थे, वो आए क्या? इस पे तो पक्का बयान नहीं हो रहा हमारी तरफ से. अच्छे दिन है ना, ये देखो ना, खा तो रहे अभी, और क्या चाहिए. 8:30 बजे ये खाने मिल रहा है, और क्या चाहिए. अच्छा, ये बेरोजगारी बढ़ेगी, 2 करोड़ रोजगार आएगा, ऐसे आया लगता? नहीं, ये देखो ना, कमा तो रहे लोग. एक काउंटर पे 10 लोग कमा रहे हैं, और क्या चाहिए तुम. अच्छे दिन आ गए. अरे सब अच्छे दिन है, Day 1 से अच्छे दिन थे. बुरे कब थे. आपका नाम क्या है? दलजीत. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. सामान्य लोकांच्या प्रतिक्रिया आहेत. आधी बोलण्याच्या मूडमध्ये नव्हते, पण मी त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करतोय. नमस्कार. नमस्कार. हॅलो. काय नाव तुमचं? श्रीनिवास. मराठी येतं तुम्हाला? नाही. हिंदीमध्ये मी तुमच्याशी बोलतोय. कुठे श्रीनिवासजी, गाव कुठलं तुमचं? गाव बॉम्बे. मुंबईचे आधीपासून? आधीपासून. काय काम करता? काय काम शेअर मार्केट में काय करता? बिजनेस है. हाँ, आता मला सांगा कि बरेचसे लोग इतने घाटकोपरला, नहीं समझ. ये बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं. क्या खासियत है ये गली? कावगली घाटकोपर का फेमस है ना. क्या अच्छा मिलता है? घाटकोपर सब कुछ अच्छा, क्या बोलो, जो चीज़ सब अच्छा बनता है. सैंडविच बोलो, पानीपुरी बोलो, सेव पूरी बोलो, क्या बोलो तुम, खाने का चीज़ सब. आप घाटकोपर में रहते हो, कितना बदला है घाटकोपर काफ़ी बदला है. काफ़ी मतलब काफ़ी बदला है. बहुत बिल्डिंग्स वगैरह बहुत सब बिल्डिंग तोड़ के सब मैं रहता हूँ गरडे नगर में. पूरा 90% बिल्डिंग तोड़ के सब नया बिल्डिंग, ऊंचा बिल्डिंग आ गया. 3 माला का बिल्डिंग था, सब अभी 8 9 माला बिल्डिंग बन गया. हाई राइज बिल्डिंग बन गया. श्रीनिवास जी, उद्धव ठाकरे को जानते हो? हाँ जानता हूँ. एकनाथ शिंदे जी, वो दोनों को शरद पवार, सबको जानता हूँ. देवेंद्र फडणवीस को जानता हूँ. सबको जानते हो. इसमें से कौन पसंद नहीं है ऐसे कौन इनमें से कौन ऐसा लगता है कि लोगों के लिए काम करता है? ऐसा एक कोई नहीं. पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करता. मेरे विचार में तो कोई नहीं करता. क्यों, ऐसा क्यों लगता है? आपको लगता है ये लोग काम करते हैं? मैं तो आपको पूछ रहा हूँ. वही बोल रहा हूँ, मेरे को तो लगता है नहीं कोई काम करता है. सब आपस में सब एक दूसरा, आज ये पार्टी में कल वो पार्टी में. ये क्या हो रहा है? ये अजित पवार, क्या हो रहा है? अजित 70,000 करोड़ का घोटाले में पकड़ा जाने वाला था, अगला दिन इसका आगे शामिल हो गया इसमें. गलत हुआ कि नहीं? ये कौन कर रहा है? ये कहते, विरोधी कहते हैं कि बीजेपी करवा रही है सब, ऐसा लगता है? सब पार्टी, सब एक ही पार्टी, सब मिला भगत है. खाली पब्लिक को दिखाने के लिए आपस में लड़ते हैं. शाम को सब साथ में बैठ के गप्पा मारते हैं, और दिन में दुश्मन होते हैं, रात में दोस्त बन जाते हैं. लोग पब्लिक को खाली वो बताने के लिए ये सब हो रहा है. पब्लिक का फिर उनको डर नहीं लगता है? पब्लिक का उनको डर नहीं लगता है? पब्लिक को क्या डर लगी है? पब्लिक भी वही तक गए, सब क्या करेगी. नेता लोग ऐसे करते हैं. देखा 20 रुपये का सैंडविच खा रहा था, आज 80 रुपये का है. खा रहा है, लेकिन आज भी वो अलग बात है. 20 रुपये खा रहा था, अभी 80 रुपये खा रहे हैं हम. महंगाई बढ़ी है. महंगाई बढ़ गया है. अच्छे दिन आए? अच्छे दिन किसके आए हैं अभी सोचना पड़ेगा उसके बारे में. सबको तो आए नहीं, आए कुछ लोग का है. ये उद्धव ठाकरे काफ़ी हो. उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में काम किया. लॉकडाउन के अवस्था में यहाँ नहीं था, दुबई में था. फिर भी आप खबरें तो देखते होंगे यूट्यूब पे. उतना मालूम नहीं पड़ता ना. मैं तो पूरा लॉकडाउन में दुबई में था. दुबई में रहता हूँ, 25 साल से दुबई में है. लेकिन महाराष्ट्र का जहाँ पैदा हुआ करके यहाँ का राजनीति थोड़ा जानकारी रखता हूँ. अभी ये बताओ कि आप तो मुंबई के ही हो. मुंबई में पिछले 25 साल से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की सत्ता थी. इस बार आएगी? ये मुश्किल है. इस बार तो पूरा खिचड़ी हो गया है. कौन किसको पब्लिक देने वाले है मालूम नहीं.
आज देखो शिंदे ग्रुप का ही कोई तो एमएलए ने बोलता है, उसका पत्नी पत्नी ने बोला कि मिनिस्टरशिप नहीं मिलेगा तो सुसाइड कर लेगी। नया न्यूज़ आया आज, वो बात करने चालू हो गया है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक नाथ शिंदे जी का काम कैसे लगता है? फिलहाल मेरे को लगता है थोड़ा ठीक कर रहा है, काम कर रहा है थोड़ा बहुत। बहुत- अभी कुछ तो कुछ हुआ था अभी, सालवाड़ी इमीडिएटली चला गया उधर देखने के लिए। पर्सनली कुछ करना पड़ेगा, काम करेगा तो पब्लिक वोट मिलेगा, काम नहीं करेगा तो फिर क्या मिलेगा। बिलकुल, बहुत बहुत शुक्रिया. श्रीनिवासजी मुंबईचेच आहेत आणि मी त्यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की या सगळ्या महागाई वाढली आहे का किंवा इतर काय गोष्टी आहेत आणि या सगळ्या सामान्यांच्या प्रतिक्रिया ज्या आहेत ते मी घेण्याचा प्रयत्न करतो. आता चला यांच्याशी आपण बोलूया. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव तुमचं? अम्मार. मराठी येईल तुम्हाला? थोड़ी थोड़ी. थोडी थोडी येईल. हिंदीमध्ये बोलू? हाँ बोल. अमर काय कर कुठे राहतात? मैं बाईकल्ला. थोडंसं मोठ्या आवाजात बोला. आणि गाव कुठलं आहे तुमचं? गाँव सिंधुदुर्ग का इधर सावंतवाड़ी. सावंतवाडी आहे. मग प्रॉपर सावंतवाडीचं आहे? सावंतवाड़ी इंसोली गाउटन सावंतवाड़ी से थोड़ा दूर है वहाँ. मग कोकणातलं ना? कोकणात. मग मराठी येत नाही तुला? मराठी नहीं आती, मम्मी डैडी को आती है, मेरे को हम कहाँ. मम्मी डॅडीचं लव्ह मॅरेज? नहीं यार. अरेंज मॅरेज आहे. आता अमर मला हे सांग की महागाई वाढली काय? महंगाई बड़ी है? महंगाई हाँ बड़ी है, मतलब कितनी बड़ी है? ऐसे काउंट पता नहीं कितना कर सकते, पर हाँ प्राइसेस तो बढ़े हैं सब नॉर्मल आइटम्स के. लेकिन महंगाई के ऊपर सरकार ने कुछ नजर रखनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स सरकार मतलब थोड़ा है उनका ऐसे हैंड रहना चाहिए कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में. उद्धव ठाकरे को जानते हो? हाँ. एक नाथ शिंदे जी? हाँ. एक नाथ शिंदे जी का काम कैसे चालू है? ठीक चालू है, अभी बोल सकते हैं कि मतलब इतना फॉलो नहीं करता पॉलिटिकल, पर ठीक है, मतलब ओके है बोल सकते हैं. पॉलिटिक्स में किसको फॉलो करते? फॉलो नहीं करता मैं पॉलिटिक्स इतना. राज ठाकरे को फॉलो करते? इतना नहीं फॉलो. उनका स्पीच तो सुनते हो? कभी कभी मतलब जब आता है यूट्यूब या सोशल मीडिया पे तो सुन लेते हैं कभी कभी. अच्छा, ये लॉकडाउन में मुंबई में बहुत कोरोना फैला था, उद्धव ठाकरे ने कुछ काम किया ऐसा लगता है? सेंटर्स बनाए थे बीएमसी के, वो पता है, पर उसके अलावा नॉट श्योर. मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा कि उद्धव ठाकरे? क्या किसका? मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का ही बनेगा आई गेस. क्यों लगता है आपको ऐसे? उनके ही कंट्रोल है सेंटर और स्टेट पे, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबॅबली उनका ही बनेगा. खूप खूप धन्यवाद. अमर यांच्याशी मी बोलत होतो आणि हे सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया खूप महत्त्वाच्या आहेत. आता बघा इथे घाटकोपरमध्ये तुम्ही आलात तर या गल्लीला जरूर भेट द्या. खाऊ गल्ली आहे, पाणीपुरी असते, इथे फळांचा ज्यूस आहे किंवा इथे बघा खूप ताई नमस्कार. हो ताई नमस्कार. काय नाव तुमचं? यांचं गजाला अश्विन. तुमचं नाव काय ताई? गजाला. गाव कुठलं आहे? पनवेल. तुमचं गाव कुठलं? नागपूर. तुमचं गाव? अंबरनाथ. नाव काय? गाव कुठलं? नंदिनी. अंबरनाथ. नाव काय? नंदिनी. आता गजालाजी मी एक साधे प्रश्न विचारतो. हां, कारण तुमच्या सगळ्या हातामध्ये आता भारताचं किंवा महाराष्ट्राचं भवितव्य आहे. हां, सगळं तरुण पिढीमध्ये आता महागाई वाढली का असं जाणवतं? का महंगाई बढ़ी है? हाँ फील हो रहा है. कितना फील होता है? बढ़ा है, जैसे कि स्ट्रीट फूड्स में भी रेट बढ़ गए हैं लास्ट टाइम के हिसाब से. महागाई वाढली असं वाटतं? हाँ मुझे तो लगता है. मराठी येतं तुम्हाला? करते मला. कळतं, मी हिंदीमध्ये बोलतो. पण महागाई किती वाढली? अब कितनी कैसे बताऊँ मैं आपको? आप बताइए कैसे बताऊँ? ये नहीं, जैसे कपड़े खरीदी करते हैं, खाना खाते हैं हम लोग, कुछ घर में सामान लेते, तो ऐसा कुछ लगता है कि बहुत ही महंगा? हाँ महंगा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है. आजकल ये कपड़े तो बहुत महंगे हो गए हैं और सब चीज़ में कुछ ना कुछ बढ़ा ही है प्राइस में. सरकार, ऐसा लगता है सरकार इसके ऊपर कंट्रोल कर रही है महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी कम करने के लिए, ऐसा दिखता है कभी पढ़ने में आता है? एक्चुअली सरकार कर ही रही है. आपको लगता है सरकार कुछ कर रही है? पर और भी ज़्यादा करना है ऐसा फील हो रहा है. आपको क्या लगता है सरकार कुछ कर रही है महंगाई? एक्चुअली पॉलिसीज वगैरह रिफॉर्म करती है, बट इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रॉसरीज वगैरह अभी भी बढ़ रही है, पेट्रोल वगैरह आपको भी पता है क्या रेट है, तर इतके इफेक्ट नाही जाणवत आहे. एकनाथ शिंदेला ओळख?
एकनाथ शिंदेना ओळखता? हाँ ओळखतो ना. कोण आहेत ते? CM महाराष्ट्र. कसं काम सुरू आहे? सध्या तरी चांगलंच चालू आहे. आपको कैसा लगता है एकनाथ शिंदे का काम? अच्छा लगता है. तुम्हाला नंदी? अच्छा लगता है. उद्धव ठाकरेने लॉकडाऊन मध्ये काम केलं? लॉकडाऊन में बेसिकली मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो मेरे को इतना हां केलं ॲक्च्युली काम तर केलं. लॉकडाऊनमध्ये मेडिकल फॅसिलिटी वगैरे सगळ्यांना प्रोव्हाइड केल्या होत्या. तुम्ही असं तर नाही म्हणू शकत की त्यांनी नाही केलं. आणि कोविड पेशंटचे पण त्यांनी चांगली ट्रीटमेंट दिलेली आहे सगळ्यांना. हॉस्पिटल मेडिसिन वगैरे वगैरे. तर मुंबईमध्ये तरी सॅटिस्फॅक्टरी काम झालेलं आहे असं माझं म्हणणं आहे. आता आणखी एक महत्त्वाचं की मुंबई महानगरपालिका ही उद्धव ठाकरेंकडे होती. हां, शिवसेनेमध्ये दोन गट पडले. उद्धव ठाकरेंची ताकद कमी झाली असं वाटतं? तसं संख्येकडे जर बघितला म्हणजे आमदार आणि त्यांच्या खासदार तर हां वाटते की त्यांची ताकद सध्या कमी आहे. त्याचमुळे ते सत्तेत नाही आहे. बट एक तो इमोशनल सपोर्ट जो म्हणतो ना पब्लिकचा तो पण त्यांच्यासोबत आहेच की त्यांना त्यांच्याच पक्षामधून जसं झालं तसं ठीक नाही झालं. अजित पवार भाजपसोबत गेले, चांगलं झालं की वाईट? नाही चांगलं तर नाही म्हणू शकत. यांची जे विचार काय म्हणतात त्यांना विचारसरणी जी होती ही पहिलेपासूनच वेगळी होती. त्यानंतर ते वेगळं झालं तर ते ठीक तर नाही वाटत. क्लिअरली दिसून येतं की हे सगळं सत्तेसाठी गेलेलं आहे. तर बट सुरुवातीला पण जे झालं होतं सगळ्यात पहिले जे सरकार बनलं होतं ते पण काही ठीक नव्हतं ना. त्यावेळेस पण कुठे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना वगैरे एकत्र बसायची. तर 2019 पासून जे चालू आहे ते सगळं असं चालू आहे की जे कधीच पाहिलेलं नव्हतं. यावेळेला उद्धव ठाकरेंना अवघड आहे लढाई? अवघड तर आहे बट त्यांच्याकडे पण एक सपोर्ट आहे. खूप खूप धन्यवाद. घाटकोपरच्या या खाऊ गल्लीमध्ये आता हे अमरनाथमधून आलेत आणि खूप छान फूड मिळतं इथे. तुम्ही पास्ता खा, मसाला डोसा खा, सँडविच खा, तुम्ही काही खाऊ शकता इथे आल्यानंतर. या खाऊ गल्लीचं वैशिष्ट्य असं आहे की आता चला या लोकांशी आपण बोलूया. नमस्कार. नमस्कार. काय नाम, क्या नाम है आपका? हितेश. हितेश भाई, कहाँ रहते हो? नवी मुंबई. यहाँ कैसे है खाने की खाऊ गल्ली? एक नंबर. एक नंबर ना, घाटकोपर की खाऊ गल्ली एकदम बेस्ट बेस्ट. हितेश भाई, महंगाई ऐसी महसूस होती है? महसूस होती है लेकिन यहाँ पे आके सब भूल जाते हैं. सब खाना सामने देखते तो महंगाई गुल. नहीं देख के नहीं, इनका टेस्ट देख के सब गुल हो जाता है. खास करके आप इनसे भी बात करो, इनका लो इंटरव्यू. ये पानीपुरी वाला? हाँ हाँ, उनका ले लो आप. लेता हूँ मैं. हितेश भाई, एक बात ऐसे है कि अच्छे दिन आने वाले थे. हाँ, मोदी जी ने कहा था. ऐसा दिखता है अच्छे दिन आए? 100% आने वाले हैं. आए क्या? अभी तक आए? अभी आने वाले? मेरा तो आ गया है. मेरा तो शुरुआत हो गया है. आगे ऊपर वाले की मर्जी. राज ठाकरे को जानते हो? सबको जानते हैं. कैसा है राज ठाकरे का भाषण, कैसे लगा? नहीं, मैं इसके ऊपर राजकारण के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा कोई भी. अच्छा, ये अजित पवार बीजेपी के साथ आ गए, कैसे लगा? नहीं, मैं आपको क्या बताया कि मैं क्यों, लेकिन आज क्यों? नहीं वो कौन से पार्टी से? उस लेवल के नहीं है हम. उस लेवल के नहीं. देखो, आपको कोई जवाब दे पाऊँ. देखो, को कॉमन मैन जो होता है वही तो वोट करता है. अभी जो चल रहा है राजनीति में वो कैसे लगता है आपको? यहाँ से वहाँ जाते, सुबह शपथ विधि होता है, फिर दोपहर को होता है, ये किसके साथ है कोई समझ भी नहीं आ रहा. नहीं, वो अभी वो लेवल तक मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा. उनका जो भी लुकआउट रहेगा उन लोग. चला, खूप खूप धन्यवाद. हितेश भाई यानी म्हणजे पाणीपुरी वाला जो साहेब, नमस्कार. 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 मराठी येते तुम्हाला? नहीं. अच्छा, तुमचं नाव काय? आपका नाम क्या है? भरत. भरत भाई, कहाँ रहते हो आप? घाटकोपर. घाटकोपर में. अच्छा, घाटकोपर कुछ बदला है क्या पिछले 10 सालों से? 10 सालों बहुत बदली हो. क्या क्या बदला है? अगर मैं पूछूं क्या बदला है? नया बिल्डिंग बन गया, पुराना बिल्डिंग टूट गया, खाओ गली हो गया, खाने पीने का ये हो गया, बहुत अच्छा हो गया. ये उद्धव ठाकरे को जानते हो? जानते हो ना. लॉकडाउन में कुछ काम किया उद्धव ठाकरे? नहीं, कुछ भी नहीं किया. नहीं किया, उद्धव ठाकरे ने कुछ भी काम नहीं किया. अच्छा, दूसरी एक बात, शिवसेना को जानते हो क्या? मुंबई के पक्के मुंबई करो. बाला साहब ठाकरे कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. क्या हैसियत थी अगर मैं पूछूं? बाला साहब अभी जो जिंदा होते तो बम्बई का हाल अलग ही होता था. बहुत अच्छे इंसान है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने पूरा नाम खराब कर दिया. उसने पिताजी का नाम बहुत खराब कर दिया. ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया. उद्धव ठाकरे, हाँ,
जब से कांग्रेस में ये हो गया, दूसरी पार्टी में ये हो गया, हिंदुत्व छोड़ दिया है उसने। यानी कांग्रेस के साथ गए वो गलती क्यों? बहुत गलती किया है। इस बार मेयर किसका बनेगा, बीजेपी का बनेगा या उद्धव ठाकरे का? नहीं, अभी उसमें वो जो इतनी मिक्स सब लोग इतना मिक्स है, उसमें मालूम नहीं पड़ सकता है कि कौन आएगा। अभी देखो एकनाथ शिंदे का काम कैसे लगता है? अच्छा लगता है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस ये एक साथ है, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, शरद पवार, नहीं, फाइट। शरद पवार का मज़ा नहीं आया, एकनाथ शिंदे का बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। घाटकोपरच्या या खाऊ गल्लीमध्ये जर कधी आलात तर तुम्ही बिलकुल इथे या, भेट द्या, चांगलं फूड मिळतं। आणि याच खाऊ गल्लीतून मी लोकांच्या मनाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला की मुंबईचं राजकारण, मुंबई कशी आहे, घाटकोपर बदलले का, महागाई वाढली आहे का, या सगळ्या मुद्द्यांवर मी त्यांची प्रतिक्रिया घेतली। मी उद्या तुम्हाला पुन्हा भेटणार आहे मुंबईतल्या अशाच एका भागात। तुर्तास इथे थांबतो। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सिद्धेश विलास आठवले, न्यूज स्टेट महाराष्ट्र।